क्या होता है जब एक माँ को अपने कर्तव्य और अपनी ममता के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है, और क्या धर्म के नाम पर लिया गया हर फैसला हमेशा सही होता है? चलिए आज महाभारत की एक सबसे अहम किरदार कुंती की कहानी को समझते हैं, जिनके एक फैसले ने एक पूरे युग की दिशा ही बदल दी। जरा उस पल को सोचिए। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध खत्म हो चुका है। पांडव जीत तो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से टूट चुके हैं और अपने ही परिवार वालों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तभी उनकी मां कुंती आगे बढ़ती हैं और एक ऐसा सच बताती हैं जो जमीन हिला देता है। वो युधिष्ठिर से कहती हैं कि जिस कर्ण को उन्होंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझकर मारा, वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनका अपना सबसे बड़ा भाई था। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा सच, इतना बड़ा रहस्य आखिर बना कैसे? देखिए, ये कहानी एक दिन की नहीं है। ये उन फैसलों की एक लंबी कड़ी है जिसकी शुरुआत तब हुई जब कुंती एक राजकुमारी थी और उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान मिला था। तो कहानी शुरू होती है कुंती के बचपन से, जब उनका नाम पृथा हुआ करता था। उन्हें एक काम सौंपा गया। काम था ऋषि दुर्वासा की 1 साल तक सेवा करना। और ये कोई मामूली ऋषि नहीं थे, वो अपने भयंकर गुस्से के लिए जाने जाते थे। मतलब हर दिन एक नया इम्तिहान था। ऋषि कभी भी कुछ भी मांग लेते थे और कुंती को बिना कोई सवाल किए उससे पूरा करना होता था। उन्हें पता था कि एक छोटी सी गलती भी पूरे राज्य को श्राप में डुबो सकती है। और कुंती ने अपनी परीक्षा पूरी की। उनके इस धैर्य और सेवा भाव से ऋषि दुर्वासा इतने खुश हुए कि उन्होंने कुंती को एक अनोखा वरदान दिया, एक ऐसा दिव्य मंत्र जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान पा सकती थी। अब कुंती के पास ये अद्भुत शक्ति तो थी, लेकिन वो थी तो एक युवा लड़की ही। उनके मन में जिज्ञासा हुई, क्या ये मंत्र सच में काम करता है? और बस इसी बाल सुलभ जिज्ञासा ने उनसे वो करवा दिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक तरफ थी मंत्र को आजमाने की उत्सुकता और दूसरी तरफ समाज और मर्यादा का डर। लेकिन आखिर में उनकी जिज्ञासा जीत गई। उन्होंने उगते हुए सूरज की तरफ देखा और मंत्र पढ़ दिया, और फिर वो हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मंत्र की शक्ति से बंधकर खुद सूर्यदेव उनके सामने आ खड़े हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अब बिना पुत्र दिए वापस नहीं जा सकते, और अगर उन्हें खाली हाथ लौटाया तो एक भयानक श्राप मिलेगा। सोचिए जरा कुंती की हालत। उस घबराहट और डर के आलम में भी उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर पुत्र होना ही है तो उनका कौमार्य बना रहे और उस बच्चे को जन्म से ही दैवीय सुरक्षा मिले। सूर्यदेव मान गए और कुंती ने एक ऐसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया जिसके शरीर पर जन्म से ही सोने का कवच और कानों में दिव्य कुंडल थे। ये बालक आगे चलकर कर्ण कहलाया। पर अब सवाल था लोक लाज का, कुल की मर्यादा का, और दिल पर पत्थर रखकर कुंती ने वो किया जो शायद किसी भी मां के लिए सबसे मुश्किल काम होगा। उन्होंने अपने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर रोते हुए नदी में बहा दिया। ये वो राज था जिसका बोझ उन्हें जिंदगी भर उठाना था। और यहीं से नियति का खेल देखिए। सूर्यदेव का पुत्र, एक राजकुमार, अब एक सारथी के घर पलने वाला था। उस पर पहचान लग गई सूत पुत्र की, और उसकी असली पहचान का राज उसकी मां के दिल में ही दफन हो गया। चलिए अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। कुंती अब हस्तिनापुर की रानी बन चुकी थी। उनका विवाह राजा पांडु से हो गया था। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजा पांडु को एक श्राप मिला जिसकी वजह से वो कभी पिता नहीं बन सकते थे। अब हस्तिनापुर के सिंहासन का कोई वारिस नहीं था और पूरा वंश खतरे में पड़ गया। तब पांडु ने कुंती से उनके उसी गुप्त वरदान को इस्तेमाल करने के लिए कहा, राज्य के लिए, अपने धर्म के लिए। तो एक बार फिर कुंती ने अपने फर्ज को चुना। उन्होंने धर्मराज, वायुदेव और इंद्रदेव का आह्वान किया, जिनसे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। और बात यही नहीं रुकी। उन्होंने उदारता दिखाते हुए ये मंत्र अपनी सौतन माद्री को भी दिया, जिससे नकुल और सहदेव पैदा हुए, और यही 5 भाई पांडव कहलाए। लेकिन खुशियों का ये दौर भी लंबा नहीं चला। श्राप के कारण राजा पांडु की मृत्यु हो गई और उनकी दूसरी पत्नी माद्री भी उनके साथ सती हो गईं। एक झटके में कुंती जंगल में 5 अनाथ बच्चों की अकेली मां बनके रह गईं। अगर हम देखें तो कुंती की पूरी जिंदगी ही कर्तव्यों के एक जाल में फंसी रही। बेटी का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, रानी का कर्तव्य और अब 5 बेटों की मां का कर्तव्य।
और इन सारे फर्जों के बोझ के नीचे उनका वो पहला राज, कर्ण का सच, हर पल और भी भारी होता जा रहा था। पांडु के जाने के बाद जंगल के ऋषियों ने फैसला किया कि अब इन राजकुमारों को उनका हक मिलना चाहिए। तो वो कुंती और पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर के राज दरबार की ओर चल पड़े, जहां उनकी असली परीक्षा शुरू होनी थी। कुंती अब सिर्फ एक विधवा बनकर नहीं लौट रही थीं, वो कुरु वंश का भविष्य लेकर लौट रही थीं। उनके मन में बस एक ही धुन थी, अपने पांचों बेटों को एक साथ रखना। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बेटे को वो सालों पहले नदी में छोड़ आई थीं, वो अब हस्तिनापुर में ही था और उनके बेटों के सबसे बड़े दुश्मन दुर्योधन का सबसे अच्छा दोस्त था। और यही वो टकराव था जो हमें कहानी की शुरुआत में नदी के उस किनारे पर वापस ले आता है। कुंती का वो सच बताना सिर्फ एक राज का खुलना नहीं था, वो उनकी पूरी जिंदगी के फैसलों का नतीजा था। वो फैसले जो उन्होंने हमेशा धर्म के नाम पे लिए, जिसने उन्हें रानी तो बना दिया पर एक मां के तौर पर हमेशा के लिए अधूरा छोड़ गया। तो कुंती की ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही मुश्किल सवाल छोड़ जाती है। क्या धर्म या कर्तव्य का रास्ता हमेशा सही मंजिल तक ले जाता है, या कभी-कभी सबसे सही इरादों से किए गए काम भी सबसे बड़ी तबाही की वजह बन जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।